जब जब भी लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर ने आकर उन्हें बताया कि क्या करना। जब जब भी लोग संकट में पड़े और इकट्ठे होकर प्रार्थना की, वो संकट से बाहर आए। जब जब भी मौत उनके सामने थी, पर उन्हें इकट्ठे होकर यहोवा को पुकारा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया, हम इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे थे। जब मैंने आग का बपतिस्मा पाया, सेवा के लिए सामर्थ पाई, हम सब इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जब मैंने दर्शन को पाया कि अमृत तेरी खुद की चर्च होगी, 2020 में प्रभु तुझे ऐसा इस्तेमाल करेगा और तेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुनुला जी होंगे और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और जब मैंने अपनी सेवकाई के लिए अपने स्पिरिचुअल फादर को प्राप्त किया परमेश्वर की अगुवाई से, योजना से, तो ये सब चीजें जब हम परमेश्वर की जो उपस्थिति में इकट्ठे होना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उतारना शुरू करता है। हालेलुया। सबसे पहले दो जनों को एक मन होगा। जैसे बाइबल कहती है, पति पत्नी यदि एक मन ना हो, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। उनको एक होना होगा, परिवार को एक होना होगा, एक मन होना होगा। मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत को निकालना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति जेलसी को निकालना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम को भरना होगा। आपको इकट्ठा होना शुरू करना है और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। जब तुम इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, तो अपनी प्रार्थना में इंतजार करो। बाइबल में पुराने नियम में और नए नियम में जब आत्मा उतरा, वो जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करे थे, तो ऐसा नहीं था कि वो कह रहे 5 मिनट यहोवा हम इकट्ठे हो चुके हैं, आइए अब अपना काम करें। वो पूरा दिन लगे रहे जब तक उत्तर ना आ गया। पतरस जेल में था, कलीसिया तब तक पुकारते रही जब तक वो छूट के बाहर ना आ गया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की शांति नहीं है, सब कुछ छोड़ के पहले घुटने टेको, रोज अपनी प्रार्थना को अपनी प्रार्थना की वेदी को सेट करें, पवित्र आत्मा का आनंद अपने अंदर आने दे, फिर अपने जीवन के सब कार्य में जाएं, क्योंकि संसार की सारी आशीष इससे पहले के संसार के लोगों के लिए है, वो तेरे लिए है। अपनी प्रार्थना की नींवों को सेट कर लो और फिर हम उसमें फास्टिंग का बीज भी बो देंगे और आपकी वही प्रार्थनाएं प्रभावशाली, शक्तिशाली और सामर्थ्य हो जाएंगी। हालेलुया। तो क्या आप इकट्ठे होकर मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं? कैसे करें भी सीखे। आपको मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी, सभी मनुष्यों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए। आपको मतलब सभी जो आपके आसपास चेहरे हैं, आपको नाम पता है, आपको आसपास चेहरे हैं, उन सबके लिए की जाए। जिन मनुष्यों के नाम चेहरे तेरी प्रार्थनाओं में है, उन मनुष्यों की गवाहियां तेरे सामने होंगी यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जब आपके आसपास गंदगी बढ़ रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, तो आपको और अधिक उजाले में चमकना है, ताकि जो अंधेरे में आप चमक सकें। हालेलुया। ये संगति में आपको बहुत मजबूत करती है। अकेलेपन में शैतान पकड़ता है। अगर आप अकेलेपन में संगति ढूंढ लो, संगतियां करनी शुरू करो, तो जब आप इकट्ठे होकर कोई धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको नहीं पता, जैसे आप स्तुति करने लगे, इकट्ठे होने लगे, आपके बीच में धार्मिकता बढ़ेगी, लोग पाप से आजाद होंगे। वही जो आप शारीरिक और पापी लोगों को लेकर स्तुति करने लगे, वही सारे लोग धर्मी बन जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जब इतनी धर्मी की मंडली प्रार्थना करने लगेगी, देशों की विदारी आ जाएगी। हालेलुया। कैसे हो चर्च और चर्च की पूरे परिवार, जितने भी पास्टर्स यहाँ पर मौजूद है, स्पिरिचुअल सन डॉटर्स, पूरे बहनें भाई, पूरी चर्च की टीम, मैं आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपको देख पा रहा हूँ, आपके चेहरों को देख पा रहा हूँ और लाइव सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही सुंदर मुलाकात है और खास करके जितने लोग चर्च में मौजूद है, आपने संगति के महत्व को जाना है। बाइबल में लिखा है वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, प्रतिदिन। अरे उस समय अगर वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, अरे सोचो आज के समय जब पाप इतना बढ़ चुका है, फोन ने इतना लोगों को पकड़ के रखा है, जिम्मेवारियों ने, पैसे की घटी ने, कर्जों ने, तकलीफों ने, दुष्ट आत्माओं ने, जादू टोनों ने, जब आप आज ये संसार की वस्तुओं, जब ग्लैमर बहुत बढ़ चुका है, जब संसार की खिंचाव बहुत बढ़ चुका है, जब पाप के तरीके, पाप की सामर्थ बहुत बढ़ चुकी, तो सोचो आज के समय हमें कितना अधिक इकट्ठा होने की जरूरत है। और जब ये कलीसिया चीज को समझ जाती है, जब ये कलीसिया इस बात को समझ जाती है, तो परमेश्वर भी उस कलीसिया में अद्भुत कामों को, महान कामों को प्रकट करता है। हालेलुया। चर्च में बहुत खुश हूं, आपको जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जुड़ा हुआ देखकर प्रभु की उपस्थिति में। और आज परमेश्वर का खास मैसेज जो परमेश्वर ने दिया है सारी
ऑनलाइन व्यूवर्स, सारे परिवार के लिए, सारी चर्च टीम के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो मुझे फॉरेन से भी क्यों ना देख रहे हो, अमेरिका से आप मुझे देख रहे हो, न्यूयॉर्क से देख रहे हो, कहीं से भी आप मुझे देख रहे हो, तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके बीच में। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि फॉरेन में और ऐसी कंट्रियों में और ऐसे एरियोज में जो शहर से बिल्कुल दूर हो, अगर कह सकते हो 30-40 लोग भी इकट्ठे हो जाए, बहुत बड़ी बात मानी जाती है यहाँ पर यहाँ पर प्रभु ने कितने लोगों को लेकर आया, और केवल न्यूयॉर्क से नहीं, लोग आसपास से, कनाडा से, दूर दूर से लोग आए, लोग टेक्सास से, डलास से, और बहुत बहुत जगहों से लोग दूर दूर से आए। हालेलुया। और संडे में आपको न्यूयॉर्क से मैं आपके लिए संडे लाइव हुआ था, एक सामर्थी वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया था। सचमुच वो वचन, वो ग्रेस हमें मिली, वो केवल वचन नहीं, वो मुझे ग्रेस मिली है, वो आपको ग्रेस मिली है, और आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया स्टेप मिला है। हालेलुया। और उसके बाद अब आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बुधवार की मीटिंग में वचन को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के साथ सामना कर रहे हैं, और वचन के साथ भी अब आप सामना करने जा रहे हैं। हालेलुया। इस समय में मैं टेक्सास में, डैलस में हूँ, और जितने भी लोग यहाँ से भी आसपास मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपके शहर में, टेक्सास के अंदर डैलस में आया हूँ, और वहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, और परमेश्वर की हजूरी में आने वाले समय में हम यहाँ भी मीटिंग्स करेंगे, और बहुत से लोग इस एरिया के भी ब्लेस होंगे। एक बड़ी प्रभु की उपस्थिति में हम इकट्ठा होने वाले हैं, और आज वो बीज प्रार्थना का यहाँ पर मैं बो के जा रहा हूँ, और ये टेक्सास ब्लेस होगा। आने वाले दिनों में मैं यहाँ पर आऊंगा, कैलिफोर्निया आएंगे, टेक्सास आएंगे, बहुत सारे जगहों में, पेंसिल्वेनिया है, और जहां जहां भी, लॉस एंजल, हर अमेरिका का कौन सा क्षेत्र भी है, फ्लोरिडा, कौन सा, ऐसे मैंने बहुत से नाम यहाँ पर सुने हैं, नक्शे में देखता हूँ जो मैं प्लेन से आ रहा हूँ। आने वाले दिनों में सभी अमेरिका के हर एक एरिया में परमेश्वर हमें उपयोग करने वाला है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज वचन को हम समझेंगे, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। आज का टॉपिक आपके सामने रहेगा, और उसके बाद मैं कुछ बाइबल वचन पढ़ूंगा। 6 बाइबल वचन, 6 बाइबल वचन को हम पढ़ेंगे, और आज आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हालेलुया। तो आज का टॉपिक सर्मन का आपके सामने रहेगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी कॉपियों पर उसे नोट कर सकते हैं। हालेलुया। तो चर्च इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से क्या होता है और इसे कैसे करें। हालेलुया। इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से क्या होता है और इसे कैसे करें। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की योजनाएं की शुरुआत होती है। यहाँ पर तो टेक्सास में, डैलस में मैं प्रार्थना कर रहा, तो यहाँ पर भी प्रार्थना के द्वारा प्रभु की योजना की शुरुआत होगी। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर के नाम में लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, और अगर आप फॉरेन से भी देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आज का मैसेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आप अमेरिका से देख रहे हैं, कनाडा से, यूके से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, सिंगापुर से देख रहे हैं, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं, कहीं से भी, जहां जहां भी मैं आया हूं आप मुझे देख रहे हैं, जहां मैं आने वाला हूं वहां से आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं ये मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से क्या होता है और इसे कैसे करें, कैसे करना है इसे। इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से, जब मूसा के समय जब इकट्ठे होते थे लोग, वहां पर भविष्यवाणियां होती थी। मैंने अपनी सेवका के लिए भविष्यवाणी पाई, तो मैं एक चर्च की संगति में इकट्ठा था। हालेलुया। मौजूद था, इकट्ठों की एक संगति में, फेलोशिप में मौजूद था। हालेलुया। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इस सेवका की शुरुआत हुई उस समय भी हम इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु के आत्मा ने बताया कि आज से ये चर्च शुरू है। हालेलुया। कलीसियों की स्थापना होती है। जब पेंतीकोस्त के दिन वो इकट्ठे थे तो वहां पर चर्च की शुरुआत हुई। अगर आप चर्च की शुरुआत करना चाहते हैं, कलीसिया की, हाउस चर्च की शुरुआत करना चाहते हैं, कलीसिया की शुरुआत अपने शहरों में, देशों में होती हुई देखना चाहते हैं, तो पहला कदम है इकट्ठे होके प्रार्थना करना शुरू करो। जो अकेला रहना पसंद करता है वो जिंदगी में कभी भी
कलीसिया की शुरुआत नहीं कर सकता। जिसे इकट्ठे होकर चलना आता है, फेलोशिप में चलना आता है, जो कहता है मैं अकेला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी सेवकाई अकेले की नहीं बताई। बाइबल में देखो कौन सी सेवकाई अकेले की थी। परमेश्वर ने उनके साथ टीम वर्क दिया, लोग दिए अलग अलग कामों को करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें उपयोग किया। खुद यीशु मसीह के साथ भी चेले थे, 12 चेले थे। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु के साथ सेवकाई में थे। प्रेरितों के काम में जब पतरस था, पौलुस था, उनके साथ साथी थे, कलीसियां थे, लोग थे, खाने बनाने वाले, सेवा करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रबंध करने वाले। उनके साथ एक टीम वर्क था। तो जो टीम वर्क में नहीं चल सकता, टीम वर्क में इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, आज लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो कभी भी एक सेवकाई की शुरुआत होती हुई नहीं देख सकते। हालेलुया। तो आपको इकट्ठे होकर प्रार्थना करना आना चाहिए और इसको समझेंगे। आज वचन पहले इसके लिए क्या कहते हैं हम इसे सुनेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम मत्ती की किताब में पढ़ेंगे, जहां खुद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। मत्ती 18 की 18 से 20 तक। तो टीम ने स्पीड के साथ वचन को देना था, जो मैं भी स्क्रीन पर देखकर सामने उसे पढ़कर हम एक साथ पढ़ सके। मत्ती 18 की 18 से लेकर 20 आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इससे पहले कि हम स्वर्ग में बांधा हुआ, बांधने और खुलने के काम को देखें अपनी जिंदगियों में, हमें अपनी प्रार्थना में स्वर्ग तक पहुंचना है, महापवित्र स्थान में पहुंचना है। आज आपने प्रार्थना करते हुए देखा। इस समय में मैं अकेला नहीं प्रार्थना कर रहा था, आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना कर रहे थे। पास्टर्स, ऑनलाइन व्यूअर, चर्च में लोग इकट्ठा होकर, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इकट्ठा होकर मेरे साथ, प्रार्थना योद्धा मेरे सामने साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। चर्च की टीम प्रार्थना कर रही थी। यहाँ लोग मेरे साथ उपस्थित होकर मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। फिजिकल रूप में भी यहाँ पर लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। तो अगर बांधना और खोलना देखना, अगर आप जिंदगी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसे बांधना चाहते हैं, और जो अपनी जिंदगी में रास्ते खुलते हुए देखना चाहते हैं, स्वर्ग आपके लिए बांधता हुआ खोलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचने वाली होनी चाहिए। आप शारीरिक माहौल से बाहर निकलते हुए पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में वो बांधने और खोलने वाली, जब महापवित्र स्थान आपके लिए बोलता है, स्वर्ग आपके लिए बोलता है, आत्मा आपके लिए बोलता है, तब आपकी लाइफ में बांधा जाता है और खोला जाता है। हालेलुया। अब अगर आपकी प्रार्थना शरीर में ही रही, आप तक ही पहुंची, बस आपके कान उसे सुन पाए, जब आपके आसपास के लोग भी उसे सुन पाए, तो कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। आज की प्रार्थना में बहुत अद्भुत काम हुए, आपको नहीं पता। आप जब गवाहियां सुनने वाले हैं लगातार, आप देखेंगे ये नॉर्मल मीटिंग नहीं थी आपके लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। और पवित्र स्थान में जाने वाली प्रार्थना के लिए प्रभु के आज पवित्र आत्मा ने क्या सिखाया। आत्मा में प्रार्थना में जो कुछ भी आपकी प्रार्थना में शुरू करो, आपके पास जो भी शब्द है, आपके पास जो भी गीत है, आपके पास जैसा भी तरीका है प्रार्थना का, बस शुरू करो और समय बढ़ने दो, बैठे रहो, इंतजार करो। पवित्र आत्मा को आप धक्के से काम करने में नहीं लगा सकते कि पवित्र आत्मा मेरे पास आधा घंटा है, जल्दी लोगों के बीच में काम करे। आपको इंतजार करना होता है पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। इंतजार ना, कई प्रार्थना सभाओं में ऐसा हुआ कि वो इंतजार टाइम बढ़ता जाता है, प्रार्थना सभा के खत्म होने का टाइम नजदीक आता होता है, लोग मेरे मुंह की ओर देखते होते हैं कि टाइम खत्म होने वाला है, पर ये क्या हो रहा है। और मैं इंतजार करता रहता हूं पवित्र आत्मा की पूरी उस योजना का, कार्य का, उस तरीके का, उस वचन पर आत्मा की प्रेजेंस का। क्योंकि अगर मैं वचन को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आपको ना दूं, तो वो आपको नहीं बदल सकता। हमने बहुत प्रचार सुने, पर वचन हमें बदल नहीं पाया जब तक वो आत्मा से ना निकला, पवित्र मुंह से, पवित्र प्रेजेंस से होकर हमारे तक नहीं पहुंचा। जैसे वो परमेश्वर के नीचे, आत्मा के नीचे होकर हम तक वो नहीं पहुंचाया, तब तक हमने पवित्रता में नहीं खड़े, छुटकारे मेरे जीवन में नहीं हुए। इस वचन को हमें लोगों तक, जितने पास्टर सुन रहे हैं, लोगों तक इस वचन को देने से पहले आपको आत्मा के नीचे होकर इस वचन को देना है। क्योंकि वचन तो वो घर में खुद भी पढ़ रहे हैं, पर जब कोई प्रभु का दास, प्रभु का कोई जन, जब परिवार का कोई मेंबर अपने परिवार के लिए या किसी व्यक्ति दोस्त के लिए प्रभु के नीचे होकर वचन पढ़ के उसके लिए बोलता है, तो वो वचन उसके जीवन में
जीवित हो जाता है और काम करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, पर उसे अपनी जिंदगियों में, अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने फाइनेंस पर, आत्मिक जीवन पर उसे आपको जीवित करना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं